शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में आज ईद का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह होते ही शहर के विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। शहर के प्रमुख स्थलों जैसे मार्केट मस्जिद, ततारपुर मस्जिद, मौलाना चक मस्जिद, बड़ीपुरा मस्जिद सहित बरारी और खंजरपुर के गांवों में भी ईद की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर सेवैयां और मिठाइयों का आनंद लिया तथा खुशियां साझा की। बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर सभी समुदाय के लोगों ने एकजुटता और प्रेम का परिचय देते हुए देश में अमन चैन की दुआ मांगी। ईद के इस पावन अवसर पर पूरा भागलपुर आपसी सौहार्द और भाईचारे की मिसाल पेश करता नजर आया। सबसे पहले तो तमाम भारतवर्ष में बसने वाले तमाम लोगों को, खासकर अहले इस्लाम को, जिन्होंने आज दो गाना ईद की नमाज मस्जिदों में, ईदगाहों में अदा की, दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और खुदा से इस मुल्क के लिए पूरी दुनिया में किस तरह अमन, शांति और मोहब्बत, भाईचारा बना रहे, इसकी खुदा से दुआ करता हूँ। और सबको चाहिए कि ऐसे मौके पर अपनी खुशियों में पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपने हम वतन साथियों को इस खुशी में ज़रूर शामिल करें और नेकी के, सच्चाई के, सदाकत के रास्ते पर चलने की कोशिश करें। हर किस्म के द्वेष से, झगड़े से, फसाद से, हसद से, कीने से और हर उस नफ़रत की बात से जिससे समाज में एक तरह की नफ़रत फैले, उससे ख़ुद भी बचना है और समाज को भी बचाना है। ये शांति का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है। हम सब आइए शांति और प्रेम के साथ त्यौहार की खुशियों को बांटें। आज ईद है, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की तरफ? देखिए, हर साल की बात ही सब जो सरकार है और प्रशासन है पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाए। इसके लिए प्रॉपर जॉइंट ऑर्डर निर्गत है। उसमें जितने भी संवेदनशील स्थल है, मस्जिद है या धार्मिक स्थल है, वहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। और आप देख रहे हैं कि बाइक पेट्रोलिंग के माध्यम से, क्यूआरटी के माध्यम से और हर स्तर के पदाधिकारी लगातार भ्रमणशील भी हैं और विधि व्यवस्था और चीज़ों का संधारण कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी लगी हुई है। साथ में आप देख रहे हैं कि एसएसबी के जवान भी हमें मिले हैं, वो भी लगातार भ्रमणशील भी हैं और उनको स्टार्टिंग भी किया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं ताकि कोई आपत्तिजनक पोस्ट हो तो उसको हम लोग तरीके से निपट सके। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जितने भी स्थल है या जो भी है, मतलब हर स्तर पे हम लोग लगातार भ्रमणशील हैं। सीनियर स्तर पे एसएसपी साहब और डीएम साहब उसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। सीसीटीवी के माध्यम से भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। तो पूरी तरह से प्रशासन सतर्क है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के नीचे एक फॉल्स दीवार के नदी में गिरने की खबर के बाद प्रशासन और तकनीकी टीम हरकत में आ गई। सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने पुल निर्माण निगम के अभियंताओं के साथ मौके पर पहुंचकर सेतु का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एसडीओ विकास कुमार ने स्पष्ट किया कि विक्रमशिला सेतु के मुख्य स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की कोई क्षति या डिफॉल्ट नहीं पाया गया है। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान पानी के दबाव को कम करने के लिए अस्थायी रूप से फॉल्स दीवार बनाई जाती है जो पुल का स्थायी हिस्सा नहीं होती। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण पूरा होने के बाद इन अस्थायी दीवारों को तोड़कर हटा दिया जाना था, लेकिन किसी कारणवश कुछ दीवारें उस समय नहीं हटाई जा सकी। उन्हीं में से एक दीवार अब टूटकर नदी में गिर गई है। खराब हो चुकी दीवार को जल्द ही पूरी तरह तोड़कर हटा दिया जाएगा। एसडीओ ने यह भी बताया कि पिछले 2 दिनों से कुछ टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर यह खबर चलाई जा रही थी कि विक्रमशिला सेतु की पाया संख्या 19 को नुकसान पहुंचा है, जो पूरी तरह भ्रामक और गलत है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। पिछले 3-4 दिनों से ये काफ़ी चर्चा में है कि इसमें पुल को कोई क्षति है, लेकिन आफ्टर हैविंग सीन द इंस्पेक्शन एंड ऑडिट वर्क by senior officials and engineering team, even yesterday there was a structural audit, so now we can safely
communicate to the public that it's completely safe, and whatever required repair measures need to be taken will be taken, and through our respected district magistrates, we are also communicating it to the concerned department, that is RCD, and also to Pul Nirman Nigam to ensure to kindly ensure a proper structural audit of the structure and reassess if there is any need for repair work, and reassure the public that it's completely safe to commute, and we will have a close watch on the forthcoming developments, and we'll keep you posted. आपके माध्यम से पुनः सभी स्थानीय नागरिकों को ये सूचित करना है कि पुल का जो निरीक्षण है वो किया जा रहा है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई वैसी बात सामने नहीं आई है जिससे कोई भ्रांति फैलाई जाए, और बिल्कुल ये सेफ है। जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है कि टूटी है, वो उसके कोर जो पार्ट है उसका वो हिस्सा नहीं है, वो एक आउटर रिंग होता है जिसको जैकेटिंग भी बोलते हैं इंजीनियरिंग टर्म्स में, और सीनियर इंजीनियर्स और चीफ इंजीनियर सर ने भी इसको माइक्रो असेसमेंट किया है, और ये लगातार अभी कुछ दिन जारी रहेगा। बट वी ऑल्सो फ्लडी सीजन आने वाला है जी, उस प्रोटेक्शन वाल को फिर से रेगुलेट करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जो इंजीनियरिंग टीम है उन्होंने कहा है कि इसकी आवश्यकता फ़िलहाल नहीं है। वो अपने जो इसके स्ट्रक्चरल ऑडिट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इसको असेस किया होगा, और वो जो हिस्सा है वो स्वतः ढह जाता है कुछ साल में। लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं इस पुल के, तो उसमें दैट इज़ नॉन ऑफ अ कंसर्न, बिल्कुल वो कोई घबराने की बात नहीं है। और डीएसपी साहब और जो भी अन्य सभी इससे संबंधित टीम है, ट्रैफिक के डीएसपी साहब हैं, सब लोग इस पर क्लोज वॉच रखेंगे, एंड वील हैव अ रिव्यू आफ्टर फ्यू डेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू।